क्योंकि तो अपन पढ़ चुके हैं। ये कैसा? जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंध अरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहें जिन तिनको, त्यों ज्यों का त्यों सरधानो। जैसे भगवान ने 7 तत्वों का स्वरूप कहा है, वैसा का वैसा मुझे उस पर श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। जब ऐसा श्रद्धान करूंगा तब फिर मेरी अपने इन 7 तत्वों के बीच में से आत्म तत्व की तरफ रुचि होगी। और जिस दिन मेरी 7 तत्वों के बीच आत्म तत्व पर रुचि हो गई, मैंने प्राप्त कर लिया जो मुझे प्राप्त करना था। देखो, जिस व्यक्ति को हमें 7 तत्व नहीं मालूम, वो आत्मा की सुध होएगी क्या? और हम कह रहे हैं कि आत्म रुचि का नाम, तो वो कहता आत्म क्या है ये? तो कहते ये 7 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव वन संवर, इनमें एक आत्म तत्व है। जीव तत्व और आत्म तत्व में जरा सा फर्क अपन करना चाहें, वैसे जीव और आत्मा में कोई फर्क नहीं, दोनों सिनोनिम्स हैं, पर जीव में तो सामान्य होता है, आत्म में मैं अपने व्यक्तिगत विशेष की तरफ ध्यान देता हूँ। आत्म रुचि से मतलब ये नहीं है कि इनमें रुचि, जीव रुचि क्यों नहीं किया, सब जीवों में रुचि लो, ऐसा नहीं। आत्म रुचि कहने का उनका क्या है कि मैं अपनी आत्मा में रुचि लूं, मैं अपने आत्मा के स्वभाव की तरफ देखूं। तो ये व्यवहार हो गया। है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषे दृढ़ प्रतीति पुरानो। अब व्यवहार को पहले निश्चय के बारे में कोई प्ररूपण नहीं है, इतने में खत्म हो गया निश्चय का चैप्टर क्लोज 4 लाइनों में कि हमें पाना तो ये है, पर उसका उपाय क्या है ये बताते हैं। तो सम्यक दर्शन 7 तत्वों के ज्यों के त्यों जैसा भगवान ने स्वरूप कहा उस पर वैसी श्रद्धा करना, ये है सोई समकित व्यवहारी। अब इन रूप बखानो, अब इन सब का रूप बताएंगे हम, जो हमने 7 तत्व कहे हैं उन सब का एक्सप्लेनेशन सामान्य रूप से और विशेष रूप से कहेंगे। तुम उसमें सुन करके दृढ़ प्रतीति और आनो, अपने हृदय में इनके प्रति अपनी दृढ़ता रखना। प्रतीति मतलब अनुभव, तुम इनको अपने भीतर रियलाइज करना, जान के मत बैठ जाना, सबसे खतरा। अकेले जान के बैठ जाने वाले के साथ बहुत खतरा है। जब उससे कोई पूछता है तो रटा रटा बता देता वो कि 7 तत्व जी है और इनका स्वरूप ये भगवान ने कहा है, और भीतर में कुछ नहीं, अनुभव। इसलिए कह रहे हैं एक लाइन में दृढ़ प्रतीति और आनो, और मैं हृदय में अपने इस बात का दृढ़ता से अनुभव करना, इसी को टोडरमल जी ने भाव भासना कहा है। इसी को उदाहरण दिया है कि छोटे से बेटे से कहा कि घड़ा लाओ, हजारों चीज के बीच में से वो घड़ा ले आता है। अकेले घड़ा शब्द सुन करके उसके भीतर क्या क्या हुआ है ये अपन को बाहर नहीं दिखता। किसी और से कह दो जो अपरिचित है, उससे घड़ा कहो तो क्या कहेगा कि घड़ा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा उसका स्वरूप है, बस बता देगा। ले आओ जिसको उस चीज का अनुभव होगा, जिसने देखा होगा कि ये घड़ा कहलाता है, वो फौरन उतने चीजों में से, नहीं तो वो अपनी किताब लेके जाएगा कि घड़ा का स्वरूप ये होता है, हाँ ये इसमें मिलता है, ये भी ठीक है, ये भी मिल रहा है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं इतनी चीजों में से कौन सा लिखा तो ये मिल तो सब लक्षण इसमें रहे। और अगर एक बार माने जाकर के बता दिया कि बेटे ये घड़ा है, और घड़ा देखने के बाद उसका स्वरूप बताया है, तो फिर देखिएगा उस पर प्रतीति, पहले स्वरूप पढ़ लिया उसने, फिर उसको बता भी दिया किसी अनुभवी ने जाकर के कि ये घड़ा है, अब गलती नहीं हो सकती। थ्योरी और प्रैक्टिकल यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मैं जो स्वरूप बताऊंगा उसको अपने हृदय में अनुभव में लाने की कोशिश करना, तब वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। अकेले 7 तत्वों को जान लेने का नाम या उन 7 तत्वों के नाम रट लेने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जीव कहने से अपने आत्मा का अनुभव होना चाहिए, अजीब कहने से इन सब चीजों को अजीब की तरह इनके साथ व्यवहार होना चाहिए। ये इनका एक इतनी सी लाइन में, लेकिन इसको इस तरह एक्सप्लेन नहीं करते। ये इतनी सी लाइन, दृढ़ प्रतीति, प्रतीति का मतलब होता अनुभूति। और हमें जैसे अपन कहते हैं हमें बिल्कुल ऐसा भासता है, ऐसी हमें प्रतीति हो रही, जैसा आपने कहा टू बी दैट, टू बी दैट, टू नो इज गुड, टू लिव इज बेटर, टू बी दैट इज परफेक्ट। सही, वैसा ही हो गया मैं। हाँ, अभी आप व्यवहार जो बोले टू लिव में आ रहे हो, तो अभी प्रतीति बोले टू बी दैट उस रूप हो जाना, टू बी दैट। तो इस तरह इतने ही रहने में है। इसके बाद आकुलता शिव महिमा तीसरे नंबर का पढ़ना था ना, या कि तीसरा भी पढ़ लिया था अपन ने, तीसरा 4th से। तब फिर इस आत्मरुचि को पाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? आत्मा और अनात्मा, इन दोनों को समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने आत्मा में रुचि रखना चाहता हूं तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी रुचि अभी कहाँ है, और जिस जगह मेरी रुचि है वो क्या चीज है।
तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने आत्मा के अलावा भी और जो चीजें हैं उनको भी समझूं, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरी रुचि कहाँ पर है, आत्मा में है कि मैं कहवर रहा हूँ। जिन चीजों में मेरी रुचि है वे आत्मा है या अनात्मा है। दो ही तत्व हैं, जीव है और अजीब है, मुख्य रूप से देखा जाए। और फिर जीव और अजीब इन दोनों के माध्यम से आश्रय और बंध होता है, इन्हीं के माध्यम से संवर और निद्रा होती है। और जब जीव और अजीब दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं तब उसी का नाम मुक्ति है, और कोई अलग से ये तत्व नहीं है। तो मैं मुख्य रूप से मैं आत्मा और अनात्मा या जीव और अजीब इन दोनों को ही जानूं, और अजीब को अजीब मान करके सेपरेट कर दूं और जीव को जीव मान करके उसमें इंटरेस्ट लें, ये प्रोसीजर है एक्चुअली। तो उसके लिए सबको जानना पड़ेगा, जीव भी जानना पड़ेगा, अजीब भी जानना पड़ेगा, या उस पर भी श्रद्धा करनी पड़ेगी। तो क्या परिभाषा बना दी, जीव अजीब तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहें जिन। जिनेंद्र भगवान ने जिन जैसा कहा है तिनको ज्यों का त्यों सरथानो, एज इट इज, जैसा स्वरूप कहा है। मुझे नहीं मालूम क्या कहा है, मैं तो सिर्फ उसे स्वीकार कर रहा हूं। पहले नंबर तो स्वीकृति, फिर जानना शुरू होगा। गुरुजी के पास जाकर के क्या कहते हैं, जो किताब में लिखा हुआ है उसे मैं ठीक मान रहा हूं, जानता नहीं हूं क्या लिखा है, आप जो कहेंगे उसे ठीक मान रहा हूं। आप बताइए, पूरी किताब सही है, आप सही हैं, आप मुझे बताइएगा अब मुझे क्या क्या समझना है। ठीक यही चीज है कि आप जो कह रहे हैं और आप स्वयं, आप मेरे लिए स्वीकार है। अब फिर नॉलेज होगी। हालांकि दोनों चीजें एक साथ होती हैं। मजा इसके साथ यह है कि जैसे ही हमें श्रद्धा होती है वैसे ही हमारा ज्ञान भी सच्चा हो जाता है। हम सोचते हैं कि ज्ञान मतलब बहुत सारी जानकारी, नहीं, ज्ञान का मतलब है कि जो चीज जैसी है उसकी स्वीकृति, वही श्रद्धा है, वही ज्ञान है। दोनों चीजें देखो, जो चीज जैसी है उसको हमने वैसा जानेंगे तो बाद में, पर जैसे ही हमने जो चीज जैसी है उसे वैसा स्वीकार कर लिया, इसका मतलब हम ठीक जानते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल होती है कि किसी चीज को एकदम जल्दी से हम स्वीकार कर ले, पर हमने स्वीकार कर लिया, विश्वास कर लिया है, तो हमारा ज्ञान भी जो है, अब हम जो भी जानेंगे या हम अभी तक जो भी जानते हैं वो सब परफेक्ट हो गया। ये इसमें विशेष चीज है। तो ज्यों का त्यों हमें उस पर श्रद्धान करना, ये शुरुआत है। शंका नहीं करना, आगे जाकर के कहेंगे सोई है समकित व्यवहारी। अब इन सब का रूप हम बताएंगे, इन सब का स्वरूप क्या चीज है। हमने कह तो दिया कि इन पर विश्वास कर लो, तो आपने विश्वास भी कर लिया, पर अब जान लो कि ये क्या है। विश्वास करने के बाद अपने यहाँ पर आज के समय में चलता है कि शिक्षा पहले, बाद को दीक्षा। अपने यहाँ पर चलता है पहले दीक्षा फिर उसके बाद शिक्षा, ऐसा हिसाब है। पहले दीक्षित हो, वो है तो वही प्रक्रिया। हम आपकी कॉलेज में पहले पढ़ लें फिर एडमिशन लेंगे, क्या पता आप ठीक ठीक पढ़ाते हैं कि नहीं, इतना पैसा काहे को हम बर्बाद करें, पहले थोड़ा पढ़ के देखेंगे, अच्छा लगेगा तो हम एडमिशन ले लेंगे। ऐसा कहता है कोई? नहीं, हम पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, एडमिशन लेंगे तब आपको परमिट करेंगे हम क्लास अटेंड करने के लिए, तब हम बैठने देंगे। वही चीज वहां भी है, पहले एडमिशन, पहले हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आचार्य जी कई बार कहते हैं कि जिसकी श्रद्धा नहीं है उससे ज्ञान मत देना, नहीं तो बंदर के हाथ में मोती की माला है, वो मोतियों को खाने की चीज मान करके और एक एक करके तोड़ तोड़ के फेंक देगा कि ये तो खाने लायक नहीं, वो तो चना खा के जानता है, उसको मोती की माला है ना। श्रावक का सुनने वाले 10 तरह के होते हैं, श्रोता के उसमें 3 श्रेष्ठ हैं, 3 श्रोता श्रेष्ठ हैं। ठीक है, आपने बात छेड़ी तो उसको बीच में कर देते हैं कि अपन को उन 3 क्वालिटी का ही होना चाहिए। बाकी एक होते हैं चलनी के समान, जो कि सार भूत तो निकाल देते हैं और ऊपर थोता जो व्यर्थ है वो रख देते हैं, सुनते वो भी हैं, चलनी के समान। एक होते हैं भैंसा के समान, जो पानी वानी तो कम पीता है पर मचा पूरा देता है, तो जो सभा में शोक पैदा कर देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं, सुनते उनते तो है ही नहीं ना, दूसरे को सुनने देते। ऐसे एक तोता के समान है कि जिनने बस रट लिया है, पढ़ लिया, और आप पूछिए तो जो कहते हैं बता देंगे, पर जीवन में कुछ नहीं, साफ सुथरा मामला हुआ। हाँ, ऐसा भी। उसमें विशेष जो है श्रेष्ठ कौन सा है, तो कहते हैं माटी की तरह, जघन्य श्रोता है, मिट्टी की तरह कि जिस पर पानी पड़ता है तो उतनी देर के लिए जब तक पानी पड़ रहा है तब तक गीली हो जाती है। ऐसे ही जो व्यक्ति सुन करके थोड़ी देर के लिए भीग जाता है वो फिर ठीक है, उतना तो चलेगा, बाहर निकले तो फिर ज्यों के त्यों, पर जितनी देर सुना उतनी देर तो भीग गए हैं, परिणाम तो भीग गए, उतने में भी उसने बहुत सारा काम कर लिया। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो गाय की तरह है, वो मध्यम प्रकार के हैं। गाय सूखी रूखी घास खा लेती है लेकिन अमृत के समान दूध देती है।
ठीक इसी तरह श्रोता रूखी सूखी चाहे जैसी बात आप उसको कह दीजिए, वो अपने भीतर पचा लेगा और उसमें से जो सारभूत है उसको वो अपने पास सेफ रखेगा, दूसरे के लिए देगा। और हंस के समान श्रोता तो खैर सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं कि नीड़ छीर विवेक, उनके सामने कुछ भी रख दीजिएगा वो उसमें से अपने काम की चीज लेके लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो ये मैंने इस संदर्भ में अपने को जरूरी है कि हम इसमें से कोई एक चीज तभी हमारे काम आएगी, नहीं तो हम तो तोते की तरह। आज कई लोगों को देखता हूँ जिनको की परिभाषाएं बिल्कुल रटी हुई हो सकता है कि आप गड़बड़ा जाए, या आपसे कोई कहे कि आपने तो इतने दिन पढ़ा है और आपको याद तो कुछ भी नहीं है। जैसे वो डॉक्टर साहब से पूछो तो वो कहते देखो भाई कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, बता नहीं पाएंगे कौन सी टर्मोलॉजी बिल्कुल नहीं मालूम, पर हम जान गए हैं कि ये चीज ऐसी है। तो मुझे लगा कि वो ज्यादा परफेक्ट है वनस्पति इसके कि जिसको तोता रटन तो सारी चीजें याद हैं और परीक्षा देकर के वो पास भी हो जाते, लेकिन रहते वही हैं, कहीं जरा भी 1 इंच भी खिसकते नहीं लोग, हमने देखा। ये अपने को ध्यान में रखना कि इन सब का स्वरूप हम क्यों समझ रहे हैं। अल्टीमेटली 7 आगे जाके कहेंगे कि 7 तत्वों का स्वरूप समझने के बाद इन 7 में से 6 को छोड़ देना है। तुम्हें अपने आत्मा तक आना, मैं तो सिर्फ इसलिए परिचय कराए कि कोई तुम्हें भ्रमित ना कर दे। 6 चीजें तुम्हें उस 7वें के समान ना लगने लगे जो तुम्हारा अपना ओरिजिनल है। एक बार मैंने कहीं लिखा था या पढ़ा था कि मैं सच नहीं जानता, ना मेरा सच से कोई परिचय है, ना मैं तुम्हें सच बताना चाह रहा हूं, मैं तो सिर्फ स्वप्नों को पहचान गया हूं। मैं तुम्हें वही बताना चाहता हूं ताकि कोई स्वप्न आकर अपने सत्य होने का दावा ना कर सके। अपन जब सच्चाई पाएंगे वो तो अपनी ओरिजिनल पाएंगे, लेकिन हमारे भ्रम भी बहुत सारे हैं जिनको हम सच मान लेते हैं। हमें यहाँ पर जितने भी ग्रंथों में हमने देखा सिर्फ हमारे भ्रम बताए गए हैं कि ये हमारी मान्यताओं की कमजोरी है या हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बता दी है। तो ओरिजिनलिटी क्या है वो अपने आप मालूम पड़ जाएगी। इस तरह इसको लें। अब कहते हैं ये अब थोड़ा सा विषय जो है चेंज हो रहा है। अभी ये कहना चाह रहे थे कि हम हर एक का स्वरूप बताएंगे, पर इसके पहले थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति की दृढ़ श्रद्धा हो गई है उसको क्या कहेंगे, और जिसकी नहीं हुई है उसे क्या कहेंगे, और दृढ़ श्रद्धा हो जाने के बाद जब उसको वो पा लेता है तो उसे क्या कहते हैं। आत्मा की विभिन्न 3 अवस्थाएं हैं। जिन क्षणों में हम श्रद्धांश से रहित होते हैं उन क्षणों में हम बहिरात्मा कहलाते हैं। जिन क्षणों में हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा होती है उन क्षणों में हम अंतरात्मा कहलाते हैं। उसमें भी हमारे कैडर हैं, अलग अलग 3 तरह के हैं। 3 सबको उत्तम, मध्यम और जघन्य अंतरात्मा। और फिर उसके बाद जब हम उस स्थिति में अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं जो हमारा प्राप्तव्य है, तो फिर हम ही कहलाते हैं परमात्मा। इस तरह से आत्मा की 3 स्थितियों के बारे में ये बताएंगे। बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म, जीव त्रिधा है। यहाँ पर जीव 3 प्रकार के हैं। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। तत्व के बारे में, मुधा मतलब अज्ञानी, तत्व के बारे में ठीक ठीक नहीं जानने वाले क्या कहेंगे, शरीर को ही अपना मानेंगे और ये इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के पूरा जीवन जीते हैं। अपन देखते हैं कि कई लोग कई चीजें छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? बॉडी के लिए अनफिट, शरीर के लिए अस्वास्थ्यकारी है, इसलिए छोड़ दिया। उनके भीतर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि इससे मेरे आत्मा का पतन होता है। नहीं, शरीर की सुविधा के लिए वो कई चीजों को छोड़ देते हैं, तो इस छोड़ने को त्याग नहीं कहेंगे अपन। यहाँ यही चीज ध्यान रखने की है अपने, क्योंकि व्यक्ति बहिरात्मा वो है जो शरीर को ही सब कुछ मान रहा है और उसी की सेवा शुश्रूषा कर रहा है और उसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें आचरण में लाता भी है। जैसे कि फॉरेन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर अपन गौर से देखें, वे बहुत सतर्क हैं अपने शरीर के प्रति। वे कोई भी चीज ऐसी नहीं खाते हैं जिससे कि शरीर अस्वस्थ हो जाए, बहुत ध्यान रखते हैं वो। तो क्या मतलब हुआ, वे अपन से ज्यादा त्यागी मालूम पड़ेंगे कि ये भी चीज नहीं खाते, ये भी चीज अपने हाथों को वो चीज धड़ल्ले से चलती है, ड्रग्स वगैरह कई चलती है, लेकिन वो लोग नहीं खाते, उनको मालूम है। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है उनका तो दृष्टिकोण ये है कि मेरा शरीर अस्वस्थ ना हो, और हमारा दृष्टिकोण कि मेरी आत्मा का पतन ना हो, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देह जीव को एक गिने, हमने उसको बहिरात्मा कह दिया। और
अंतरात्मा किसे हो कहेंगे, इसमें हालांकि वो लाइन नहीं लिखी है, अपने मन से इसमें लगाना पड़ेगा अपने को। अंतरात्मा कौन सी है? जो कि देह और जीव को अलग अलग मानती है, दोनों को अलग अलग मानने वाले, अलग अलग अनुभव करने वाले, इसी में कैडर बन जाते हैं। कुछ लोग हैं जो अलग अलग मानते हैं, कुछ लोग हैं जो अलग अलग जानते हैं, कुछ लोग हैं जो अलग अलग अनुभव करते हैं। इसलिए तीनों हो गए। जो सिर्फ मानते हैं वे तो जघन हैं, जो जानते हैं वे मध्यम हैं, जो अनुभव करते हैं वे उत्तम हैं। यही आगे कहेंगे, उत्तम मध्यम जगत जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, उसी को हम ज्ञानी मानेंगे। देखो यहाँ कितना क्लियर हो गया, अज्ञानी कह दिया, तत्व मुधा अर्थात तत्व के मामले में अज्ञानी, उसको तो बोलते हैं बहिरात्मा। और ज्ञानी किसे बोलेंगे? जो कि अंतरात्मा है, शरीर और आत्मा के बीच की भेद रेखा को मानता है, जानता भी है, अनुभव भी करता है। द्विविध संग बिन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, अपने आत्मा का ही ध्यान करने वाले। और द्विविध संग, संग का मतलब यहाँ है परिग्रह है, ऐसा मानिएगा। संग मतलब परिग्रह। दो प्रकार का होता है, एक बाह्य परिग्रह होता है, ये 10 प्रकार का, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास कुप्य और भांड। और एक अंतरंग होता है मेरे अपने राग देश, 14 प्रकार का। तो ऐसे जो है अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के भीतर से क्रोध मान माया लोभ को उन्होंने छोड़ दिया है, करना हो जाते हैं ये बात अलग है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं करते। और इसी तरह से परिग्रह छोड़ दिया है, हो सकता है उनके पास लोगों से भी अच्छी सामग्री हो, लेकिन वो परिग्रह नहीं है। उन्हें भी अंतरंग क्रोध आता हो अंतरंग में, लेकिन वो उनके कर्म के उदय में है, उनने कोई जानबूझ करके क्रोध और कषाय करने की उनने चेष्टा नहीं करी है। इतना ही फर्क है उसमें। क्योंकि आप मुश्किल में तो पड़ेंगे कि दोनों प्रकार के संग छोड़ दिए, मतलब अंतरंग से 14 प्रकार का आप ये कषाय पूरी छोड़ दी, राग द्वेष छोड़ दिया है, 9 कषाय छोड़ दी हैं, तो छोड़ कहाँ दी हैं, है सब अंदर, लेकिन हम अपनी तरफ से करेंगे नहीं और अपनी तरफ से किसी चीज पर अपनी मालकियत नहीं थोपेंगे कि ये चीज मेरी है। चीजें तो सब रखी हुई हैं, लेकिन सबको किसी बढ़िया कमरे में रह रहे हैं। हो सकता है कि एक सामान्य व्यक्ति के पास उतना बढ़िया कमरा ना हो, उस कमरे में रह रहे हैं, लेकिन वो अपना नहीं मानते हैं। वो वहां से धीरे से उठ करके चले जाएंगे तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखने वाले कि क्या हुआ उसका। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को हमने माना है जिसने कि अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को त्याग दिया है। हम साधक उसी को मानते हैं, उसके बिना नहीं। जैसे अपन आगे जाकर के पढ़ेंगे या रत्न शापकाचार में पढ़ा हो कि सच्चे गुरु की क्या परिभाषा है, तो विषयाशावसाती, तो मेरी भावना में पढ़ते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, वही चीज है। विषय आरंभ परिग्रह इन सब से जो रहित हो गए हैं उन्हीं को हमने साधु माना और उसी को ध्यानी माना, और वही शुद्ध उपयोगी है। अगर शुद्ध उपयोग होगा या कि कहना चाहिए उत्तम अंतरात्मा कहेंगे तो हम इनको ही कहेंगे उत्तम अंतरात्मा। इतनी सारी चीजें नई नई आ गई हैं, देखिएगा। संघ के मायने क्या है? परिग्रह। और द्विविध मतलब 2 प्रकार का, अंतरंग भी और बहिरंग। अंतरंग के मायने क्या? हमारे क्रोध मान माया लोभ, ये अंतरंग परिग्रह हैं। और बहिरंग मतलब ये सब जो सामग्री बाहर में फैली हुई है वो सब बहिरंग। और परिग्रह कब बनता है? कोई भी चीज जब हमारी इंडल्जिंग होती, जब हमारी मूर्छा होती, जब हमारा ममत्व भाव होता है, तब कोई भी चीज परिग्रह बन जाती है। देखिएगा, शरीर भी परिग्रह बन जाता है जब शरीर के प्रति मूर्छा होती है। आहार भी परिग्रह बन जाता है जब उसके प्रति हमारी ग्रद्धता होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। हमारे यहाँ पर इन चीजों को परिग्रह नहीं माना है, हमारे यहाँ पर अंतरंग के भावों में जो ममत्व भाव है उसको परिग्रह माना। ये अपन ध्यान में रखेंगे। तो 2 प्रकार का, एक आ गया शुद्ध उपयोगी। तो मतलब क्या हुआ? उपयोग के मायने क्या होता? चेतनता। एक अपन ने पढ़ी परिभाषा, चेतन को है उपयोग रूप है। हाँ, तो उपयोग के मायने क्या हुआ? कॉन्शियस। हमने एक बार कहा था कि अपन शॉर्ट में कह दें, हालांकि उतना परफेक्ट नहीं है पर फिर भी समझने के लिए, हमारा कॉन्शियस, हमारी चेतना, वही उपयोग है। और चेतना 2 प्रकार की होती है, एक देखने रूप चेतना होती है, एक जानने रूप चेतना होती। इसलिए हमने उपयोग को क्या कहा? सामान्य सा ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना ही उपयोग है। जानने देखने को उपयोग कहते हैं, क्योंकि अच्छा, उपयोग का सामान्य अर्थ क्या है? यूसेज, उपयोग में आना। लेकिन अपन थोड़ा सा गौर से देखें, अपन कई बार कहते हैं कि भैया आपका उपयोग कहाँ है, मतलब आपका मन कहाँ, आपको कहाँ आपका ख्याल
कहाँ है आपका, ये उपयोग शब्द वही यहाँ पर है कि आपका उपयोग कहाँ है, अर्थात आप किस चीज को जानने देखने में लगे हुए हैं, किस चीज को समझने में लगे हुए हैं, आपकी दृष्टि कहाँ है ये। तो इसलिए उपयोग की क्या परिभाषा हुई, जानना देखना है, क्योंकि वो दो ही रूप में होता है, या तो जानते हैं या कि देखते रूप हो, दो ही क्रियाएं होती हैं। अब वो उपयोग भी 3 प्रकार का होता है, ये अपने को यहीं पर थोड़ा समझ लेना पड़ेगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। वो उपयोग 3 प्रकार का ऐसा होता है, एक होता है शुभ उपयोग, एक होता है अशुभ उपयोग, एक होता है शुद्ध उपयोग। ऐसा अपन 3 तरह का उसको विभाजित करेंगे। अशुभ किसे कहेंगे, विषयानुरागा अशुभ उपयोगा, जब मैं विषयों में अनुरक्त हो जाता हूँ, अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों में अनुरक्त हो जाता हूँ, तब मेरा उपयोग अशुभ है। धर्मानुरागा, जब मैं धर्म ध्यान में लगता हूँ तब मेरा उपयोग शुभ है। और निरुपरागा, जब मैं राग द्वेष से रहित होकर के अपने आत्म ध्यान में लगता हूँ तब मेरा उपयोग शुद्ध। ऐसी परिभाषाएं, बहुत छोटी परिभाषाएं हैं लेकिन बहुत बड़ी क्लास की परिभाषाएं, ये ध्यान रखना। ये प्रवचन सार जी में है, मुनि महाराज जी के लिए पढ़ाई जाती हैं। अब तो हर आदमी पढ़ने लगा, तो अकेले पढ़ने से मजा थोड़ी आता है। अकेले पढ़ने से तो ज्ञान भर, अकेले पढ़ने से तो बुद्धि बढ़ती है, बस और कुछ नहीं होता। और आज जो है बहुत तेजी से बढ़ रही बुद्धि, लेकिन अनुभव, हमने ये कहा है कि हम बुद्धि नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, हम आपका अनुभव बढ़ाना चाह रहे हैं। धर्म हमारा अनुभव बढ़ाता है, धर्म हमारे अनुभव को बिल्कुल ठीक ठीक करता है, हमारी बुद्धि को नहीं। बुद्धि तो कोई भी बढ़ाने वाली चीज, उपद्रव तो खड़ा करती बुद्धि, अनुभव नहीं उपद्रव खड़ा करता। एक उदाहरण है मैं हमेशा देता हूँ कि बुद्धि कैसे झगड़ा पैदा करती है। गुड़ का एक ठो मिष्टान आया है, बहुत मीठा है, और बीचों बीच उसको रखा गया है और 5 लोग चारों तरफ उसको घेरे बैठे हैं और उस पर डिस्कशन चल रहा है। ये इतना मीठा है और ये इस चीज से बनता है, और ये उसमें मीठापन कहाँ से आता है, शक्कर का फॉर्मूला क्या है। तो वो सारा डिस्कशन कर रहे हैं और एक व्यक्ति दूर से जो है उनके आकर के देखता है कि क्या मामला क्या है। बड़ी तेजी से चल रहा है, एक दूसरे को आर्गूमेंट दे रहे हैं और भारी लॉजिक डिस्कशन कर रहे हैं। आकर के वो देखता है कि अच्छा ये मामला है। तो वो 5 तो अपने उसमें लगे थे कि कैसा स्वाद है, इस बात को सिद्ध किया जा रहा। वो आया, उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, खाया, कहना अब तुम लोग उलझो, स्वाद तो बहुत अच्छा है, मैंने खा के देख लिया। यही अपने साथ आज है। कोई भी इन चीजों को लेकर के अपनी अनुभूति में उतारने के लिए कभी शांति से बैठ नहीं रहा है। वो सिर्फ इस उलझन में है कि मैं कितना अच्छे से समझ लूं और दूसरे को समझा दूं, और ये मान करके बैठूं कि मैं ठीक समझता हूं, बाकी सब अज्ञानी। आज अधिकांश, एक जगह मैं पढ़ रहा था तो लिखा था कि आज का ज्ञान सिर्फ अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, दूसरे को अज्ञानी साबित करने के लिए, और कुछ नहीं। हमें ऐसा ज्ञान नहीं पाना है जो कि दूसरे को अज्ञानी साबित करे। हमें वो ज्ञान पाना है जिससे कि हम अपने आप को जान सकें। यही प्रक्रिया पूरी है, अपने में रुचि, अपने को जानना, अपने में लीनता। हमारा प्राप्तव्य ये है। हम फिर चाहे जिस तरह से करें, लेकिन हमें अल्टीमेटली इस चीज को ध्यान रखना है कि पहुंचना तो वहां है। मैंने आत्मा के बारे में जान लिया, पर मेरी आत्मा में बिल्कुल रुचि नहीं है, ना अपनी आत्मा में, न दूसरे की आत्मा में। दूसरे के शरीर में ज्यादा रुचि है, दूसरे के वस्त्रों में ज्यादा रुचि है, दूसरे के सामान में ज्यादा रुचि है। लेकिन मेरी रुचि दूसरी आत्मा में है या नहीं है? मेरी अपनी आत्मा में रुचि है या मेरे अपने शरीर में, मेरे अपने वस्त्रों में, मेरे अपने ऑर्नामेंटेशन और ये सब चीजों में? ये जरा सा देखना पड़ेगा, तब आप माने जाएंगे कि हाँ आपने जो सीखा है वो ठीक ठीक सीखा। नहीं तो परिभाषा तो आपको है, बड़ी बात के देते हैं कि आत्मा में ये है। हाँ, अनुभव तो है नहीं। तो उपद्रव खड़ा होता है, तो इससे तो और उपद्रव खड़ा हुआ। इससे अच्छे अज्ञानी रहे आते तो ज्यादा ठीक था, कम से कम अहंकार तो नहीं आता। तो ये एक माने बहुत कठिन सी चीज है ये शुद्ध उपयोग, और कितनी आसानी समझ में आ गई। आज इस पर जो है मतांतर खड़े हो गए। इसी को लेकर के उपयोग 3 प्रकार के होते हैं, शुभ उपयोग होता, अशुभ उपयोग होता और शुद्ध उपयोग। तीनों की इतनी स्पष्ट परिभाषा है। जब मेरा मन विषय कषाय में प्रवृत्त होता है, उन क्षणों में मेरा उपयोग अशुभ होता है। जिन क्षणों में मैं धर्म ध्यान में लीन होता हूँ, उन क्षणों में मेरा शुभ होता है। और जिन क्षणों में मैं सबसे परे निरुपरागा, राग द्वेष से रहित हो जाता हूँ, वे क्षण मेरे शुद्धोपयोग के हैं। क्या ये सब चीजें नीची अवस्था में बन सकती हैं? कोई सामान्य गृहस्थ राग द्वेष से मुक्त होकर के थोड़ी देर अनुभव कर सकता है? बहुत कठिन है। लेकिन शुद्धोपयोग जो है कहीं भी सिद्ध कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? द्विविध संग बिन। सबसे पहली कंडीशन ये है कि शुद्धोपयोग उसको होएगा जो 2 प्रकार के परिग्रह से मुक्त हो गया।
बुद्धि पूर्वक जिसने दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया वो शुद्धोपयोगी है, उसे ही हम मुनि कहेंगे, और वही अपने आत्मा का ध्यान करने वाला उत्तम ध्यानी है, उत्तम अंतरात्मा है। इतनी सारी बातें उत्तम अंतरात्मा के अंतर्गत बता दी। अंतरात्मा तो 3 है, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? जिन्होंने आत्मा और शरीर को जुदा जुदा मान करके भी अनुभव करना शुरू कर दिया, मानने जानने से आगे बढ़ गए हैं, अनुभव करने वाले हैं। हमें यही चीज करनी चाहिए। अब आगे कहते हैं मध्यम अंतरात्म है जे देश व्रति अनगारी। यहाँ पर कहीं कहीं अगारी दिया हुआ है। अगारी शब्द सही है, ये अनगारी शब्द जो है वो ठीक नहीं है। वो ये बात को चेंज किया गया है ये सिद्ध करने के लिए कि छठे गुण स्थान में जो मुनि महाराज हैं वे मध्यम हैं और 7वें में है वे उत्तम हैं। ऐसा सिद्ध करने के लिए दिया गया, और कोई उसके पीछे अगारी है वो। देशव्रति अनगारी नहीं, देशव्रति आगारी, इसको ऐसा लेंगे। वे मध्यम अंतरात्मा है। मध्यम अंतरात्मा कौन है? जिनके पास महाव्रत नहीं है, जो देशव्रति हैं, हाँ अनुव्रत हैं और घर में रहते हैं, अगारी हैं। अगारी अर्थात घर में रहने वाले हैं। कई लोग इसका अर्थ ऐसा लगाते हैं कि देशव्रति और अनगारी, अनगारी अर्थात ग्रह का त्याग कर दिया है लेकिन अभी निचली अवस्था में हैं, साधु तो हैं लेकिन अभी बाह्य प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, वे भी मध्यम अंतरात्मा हैं। लेकिन ऐसा मेन स्क्रिप्ट में कुंद स्वामी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि चाहे छठे में रहें चाहे 7वें में रहें, अगर परिग्रह के त्यागी हैं तो वे शुद्धोपयोगी ही हैं। थोड़ी देर के लिए शुभ में भले ही आते हैं पर कहेंगे उनको शुद्धोपयोगी। श्रावक थोड़ी देर के लिए अशुभ में चला जाए लेकिन कहलाएगा शुभोपयोगी। भले विषय कषाय में चला जाता घर गृहस्थी में रहने पर, लेकिन कहलाएगा शुभोपयोगी। क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए हमने उसको शुभोपयोगी। और इन्होंने तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसको पा भी लिया है, इसलिए उनको शुद्धोपयोगी। जो मेजॉरिटी, जैसे एक दूसरा उदाहरण दे देते हैं हम, ये आम का वन है। अच्छा भाई आप आम का वन कह रहे हैं, इसमें तो नीम के पेड़ भी 2-4 तो लगे। भैया 2-4 लगे होंगे, बबूल के भी लगे होंगे 2-4, लेकिन सैकड़ों तो आम के ही हैं, इसलिए हमने आम का पेड़ किया। बहुलता आम की है इसलिए। इसी तरह बहुलता राग द्वेष से रहित वीतरागता की है, इसलिए हमने उसको शुद्धोपयोगी कह दिया। भले ही वो थोड़ा सा नीचे आएंगे और शुभ क्रियाएं करते मालूम पड़ेंगे। अभी जैसे शुभ क्रिया ही तो कर रहा हूँ, पढ़ रहे हैं अपन, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये तो छठा गुण स्थान है, तो इस समय शुद्धोपयोगी नहीं माने जाएंगे? कहते नहीं, ऐसा नहीं है। शुद्धोपयोग क्षण भर में चला जाता है। एक बार हम आपको एक बहुत छोटा उदाहरण बताएं। हम 1.5 घंटे तक जो है वो नीरज जी आते हैं, उनके साथ चर्चा करते रहे। काफी गहरी चर्चा हो रही थी, 1.5 घंटे के तक हो गए, टाइम एकदम देखा 1.5 घंटे। तो एकदम बोले महाराज ये तो आपकी शुभोपयोग की दशा रही, बहुत लंबी रही, अंतर्मूर्ति है। आप तो 1.5 घंटे से जो है शुभोपयोग में लगे हुए हैं, आपका छठा गुण स्थान रहा ये तो। मैं भी एक बार, क्योंकि उस समय ज्यादा जानता नहीं था, 84 की बात है, तो मुझे भी एक बार लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, बात तो सही है। तो बोले नहीं, मैं थोड़ा सा संकोच में आया मैं कि हाँ बात तो सही हो गई। बोलते नहीं महाराज, आप सावधानी पूर्वक वचन बोल रहे हैं, ये सावधानी आपकी अप्रमत्तता है, यही 7वां गुण स्थान है, और जो आप बोलने का उद्यम कर रहे हैं वो छठा गुण स्थान है। लेकिन आप बीच बीच में सावधानी, मैं आगम के विरुद्ध नहीं बोलूंगा, इस तरह का आपका निर्णय है, और आप ध्यान रखते हैं कि आगम के विरुद्ध ना बोल जाऊं, ये सावधानी आपकी अप्रमत्तता है, ये 7वां गुण स्थान है। और बोलना छठा है। भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन ग्रहण करने के लिए हाथ बढ़ा देना, ये तो नीचे आ गए, प्रमाद है, लेकिन ऐसे ही नहीं खा लेना है, शोधन करना है, ये अप्रमत्त। फौरन 7वां हो गया। फिर भोजन करने लगे, करने का भाव हो गया, ले लिया मुंह में, तो छठा, स्वाद नहीं लेना है, हर्ष विषाद नहीं करना, ये 7वां गुण। फिर हाथ बढ़ा दिया, फिर छठा हो गया, फिर शोधन, फिर खा, हमेशा छठा 7वां छठा, ये प्रमत्त अप्रमत्त हो सा रहता। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि इसमें जो अनगारी शब्द रखा है वो विचारणीय है, बाद को ये सुधारा गया है, एक्चुअली अगारी है वो। तो जो देशव्रती और अगारी हैं, हाँ वो एक ही चीज है, घर में रहने वाले, क्योंकि इतने विशेषण लगा रहे हैं, जैसे यहाँ लगाए थे कि मुनि हैं, उत्तम निज ध्यानी है, शुद्धोपयोगी हैं, 2 प्रकार के संग से मुक्त हैं, इनको क्या कहेंगे? घर में रहते हैं, देशव्रती हैं। देशव्रती अर्थात पार्शियल वो, 5 पापों का एक देश त्याग जिन्होंने कर दिया है, अर्थात अंतरंग बहिरंग परिग्रह में से कुछ थोड़ा सा त्यागा है, पूरी तरह से नहीं त्यागा है, और घर में रहते हैं। ये यहाँ शो करना, ये मध्यम अंतरात्मा है? और जघन्य कहें अविरत समदृष्टि,
अविरत सम्यक दृष्टि अर्थात जिनकी सिर्फ श्रद्धा है, जिनने माना है कि 7 तत्व होते हैं और जैसा स्वरूप है वैसा मैंने स्वीकार कर लिया, कुछ उसके लिए प्रयास नहीं किया है। अगर थोड़ा सा व्रत नियम ले लेंगे तो प्रयास शुरू हो गया, और पूरे व्रत नियम ले लेंगे तो उत्तम हो जाएंगे। तो जघन्य से मध्यम, जघन्यंतर आत्मा में संतुष्ट हैं आज लोग, इस हमें तो यही लग रहा है। देखो आप नहीं, आप मन मानते हैं अविरत सम्यक दृष्टि है तो जघन्यंतर आत्मा उसी में संतुष्ट है, वो खुश कि चलो इतना ही, प्रयास ही नहीं कर रहे हैं वो। या फिर मुझे लगता है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं हो गया हूँ कि नहीं, पहले नक्की तो हो जाए फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लगता है वो अभी नक्की हो भी नहीं पाएगा, पूरी जिंदगी नहीं हो पाएगा शायद। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें रुकना नहीं, हमें हमेशा उसमें कहते हैं कि भले ही नीची जगह रहो लेकिन ऊंची चीज को पाने की भावना, जम सकई तम कीरे जम न सकई तहेब श्रद्धा मा। हम श्रद्धा तो रखें जहाँ है वहाँ, पर हमेशा ऊंची चीज की श्रद्धा रखें। ऐसा नहीं करें कि ऊंची चीज को खींच करके और नीचे स्तर पर ले आएं और वहीं पर फील करें कि हाँ सब मिल गया, यहीं पर मिल गया। नहीं, उस चीज को पाना है तो उसकी ऊंचाई छुए अपन। ये तो तीनों ही शिवमग चारी, ये नहीं मानना कि उत्तम मध्यम जगन है तो भाई उत्तम वाले मोक्ष मार्गी है, नहीं, तीनों हैं, तीनों ही मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, तीनों शिवमग पर